अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक हो गए। ज़ीशान आपके साथ एक और भी है ना आपके ग्रुप मेंबर? पार्टिसिपेंट में 2 आ रहे हैं बस, एक मैं जी जी, आप मैसेज आ कर दो, रहा हूँ। उन्हें मैसेज करो कि ग्रुप में ना एक मैसेज कर, क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास ज्वाइन कर लें। 3-4 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं क्लास। आज ठीक आपका है जी, फर्स्ट लेक्चर है तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके जी। मैसेज कर दो ग्रुप में, क्लास है, क्लास ज्वाइन कर लें, सर वेट कर लें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आ रही है सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो ज़ीशान आपका आज फर्स्ट लेक्चर है फुल स्टैक जेएस का, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। अच्छा, आउटलाइंस वगैरह है आपके पास? मेरे पास लास्ट में लेक्चर लिया था, थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे HTML CSS जावा का। अच्छा, ये आपको आइडिया है, कुछ ना कुछ पता है इसका मतलब? ठीक हो नहीं, गया। बेसिक्स ही पता है, मतलब इंट्रोडक्शन ही थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्टली पता है बस। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, तो आप मुझे अगर अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, फिर आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देर तक देखते हैं, अगर भाई आ जाते हैं तो ठीक, उनसे इंट्रोडक्शन ले लेंगे, नहीं तो फिर अपना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, 40 ईयर्स मेरी एज है, 40 साल का हूँ। बच्चे बुच्चे हैं माशाल्लाह। तो 15 साल हो गए मुझे टेलीकॉम के अंदर। अभी इधर फैसलाबाद में एज ए फील्डिंग मैनेजर देख रहा हूँ, 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ। लेकिन मेरी जो जॉब है वो 24/7 है, नॉन स्टॉप ना। बड़ा तंग हो गया हूँ 15 साल हेक्टिक किस्म की जॉब से। तो बाहर भी सही गया सही। था, बहरीन वगैरह से आया हूँ मतलब। लेकिन मतलब अब टेलीकॉम को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ बेसिकली, जो ना 24/7 जैसे, मतलब पुलिस का महकमा नहीं होता हर टाइम ही, हाँ रात जी, तीन हाँ जी। बजे 2 बजे मतलब तंग आ गया हूँ। तो कैरियर चेंज करने का सोच रहा हूँ।
तो इसलिए फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ कि यार कैरियर चेंज कर दूँ, वेब 3 पे शिफ्ट हो जाऊँ। उसमें PIAC में भी एडमिशन लिया हुआ है, तो मैंने कहा चले इधर भी ले लूँ। मतलब सीरियस हूँ, डेड सीरियस, जॉब छोड़ के ना। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड है मेरा। थोड़ा बहुत हाउ नाउ है, हाउ नाउ ऐसे ही है जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ते थे C++, मतलब बेसिक्स लॉजिक्स वगैरह क्या होती हैं, जैसे पेपर पास करने के लिए बंदा पढ़ लेता है। तो अभी HTML देख रहा हूँ, साथ HTML के थोड़े मतलब पैराग्राफ तक वगैरह जो हैं उसके वहां तक मतलब आ गए हैं, और साथ CSS को भी हल्का हल्का टच कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं कहीं पर ऑनलाइन, तो आपको पता नहीं होता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ अनइम्पोर्टेंट है। उसमें फिर वो मसला, इसीलिए मैंने कहा कि एक जो है ना मेंटोर मेरे पास होना चाहिए जिससे बंदा मशवरा ले ले। इसलिए फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो फुल स्टैक JS के अंदर हम HTML करेंगे, CSS करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे। मेरा आपसे पूछने का मतलब यही था कि अगर आपको ये चीज आती है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको बस नॉर्मल सा अटैच देंगे, हम आगे चले चलेंगे JS पे, और JS के बाद फिर जावास्क्रिप्ट की आगे से जैसे फेमस होते थे। आवाज आपकी सर दूर चली गई है। हाँ मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती, बेसिक्स ही आती हैं बस, जो मतलब एक हाँ, तो बस सिंपल। मेरा यही इरादा था। मैंने कहा अगर आती होगी तो फिर ये होता है कि हमारा सिनेरियो होता है कि स्टूडेंट्स को अगर आती हो ना, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हम उनको कोर्स टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, अगर उनको इनके बारे में पता हो, HTML CSS बूटस्ट्रैप के बारे में पता हो, तो फिर ये होता है कि टाइम से पहले उनका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपनी तरफ से ना उन्हें एक कोई एडवांस सेशन दे देते हैं। जिस तरह कि PHP के ग्रुप में जितना टाइम बचता है उसके लिए हम ऐड कर देते हैं, चलो यार आप PHP सीख लो थोड़ी सी। उसका ये होता है कि आपका फायदा हो जाता है, तो हम्म। टाइम बचा होता है, वो टाइम जाया तो नहीं करना होता आपका। फिर हम ये बिल्कुल। कर लेते हैं। ठीक है। तो खैर कुछ नहीं होता, हम अभी से कर लेते हैं। मैं आपको करा देता हूँ HTML से। अच्छा, मेरा नेम जो है, मेरा नेम है मोहम्मद रियान अली। मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, और इसके अंदर ठीक है ये जी। सिनेरियो है कि मैं इधर वेब एजुकेटर्स में इनका सॉफ्टवेयर वगैरह मैनेज करने में भी काम करता हूँ, और इनकी एक दो क्लासेस भी पढ़ाता हूँ। ठीक ठीक है, है। वेब एजुकेटर से इदारे के साथ। और अभी अनमैरिड हूँ, शादी नहीं हुई अभी, खैर। अच्छा। ठीक है, 25 साल एज है मेरी। ठीक है और जी। ये सारा सिनेरियो है। तो अब तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। आज इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं अपने। ये आप स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शो हो रही है। नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं आई, चलो आ जाती है, 1 मिनट। स्क्रीन जी शेयर हो होगी गई, आप। अब हो गई। अब शो होगी, ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, अब हमने जो हमारा काम जो करेंगे हम, हमारे पास दो होते हैं, एक सब लाइन होता है और एक विजुअल स्टूडियो होता है। अब इन दोनों को आप एडिटर भी बोल सकते हो, कंपाइलर भी बोल सकते हो, और उसके बाद आप इसको एडिटर भी बोल सकते हो, कंपाइलर भी, और सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। हर बंदा अपनी लैंग्वेज में इसको कुछ ना कुछ बोलता है, तो हम इसको विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करेंगे। अब विजुअल स्टूडियो क्यों इस्तेमाल करेंगे, एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो होता है और एक हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है। अब इन दो के अंदर क्या फर्क है इन दोनों में, अब ये हमने देखना है। तो जो सबलाइन होता है हमारे पास, सबलाइन के अंदर जो हम काम वगैरह कर रहे होते हैं उसके अंदर ये होता है कि वो हमें सारा खुद लिखना पड़ता है, जो भी कमांड लिखनी पड़ेगी आपको आवाज सारा आपकी खुद। सर गायब हो गई है। अब आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सब लाइन होता है, सब लाइन के अंदर हमें टेक्स्ट वगैरह सारा खुद लिखना पड़ता है, जो कमांड वगैरह टैग वो हमें खुद लगाने पड़ते हैं। जबकि जो विजुअल स्टूडियो होता है इसके अंदर हमें एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी होती है, और इसके अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक तो हमारे इसके अंदर टाइम कम कंज्यूम हो रहा होता है, और कोड हम जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं कि एरर वगैरह के भी इसके अंदर हमें पता चल जाता है ठीक है विजुअल जी। स्टूडियो में। जबकि सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमें इस चीज का नहीं पता चलता, एरर वगैरह का, वो हमें एरर शो नहीं करता। इसके अंदर एरर चेक करने के लिए कंपाइलर होता है। कंपाइलर विजुअल स्टूडियो के अंदर पहले से ही बिल्ट इन है, हमें खुद इसके लिए डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर से पहले बिल्ट इन है। ठीक है। तो मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो पड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से होगा।
ये हमारे पास होगा VS कोड डाउनलोड। इसको VS कोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास पहला। आपके पास अच्छा सर, मेरे पास विंडोज 7 है, मैंने करने की कोशिश की है लेकिन ये हुआ नहीं है, मुझे फिर विंडो चेंज करनी पड़ेगी। विंडोज रन 7 नहीं को कर। सपोर्ट नहीं कर रहा होगा ना, विंडोज 7 को। हाँ जी। ये देखो ना, विंडो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 10 हम्म। 11। तो आप विंडो 10 करवा लो या 11 करवा लो, चेंज फिलहाल कर लो। फिलहाल नहीं, ऑफिस का लैपटॉप है ना, दूसरा नहीं है मेरे पास, अच्छा, देना मैंने। अब फिर सही फिलहाल सही, तो मैं ये ठीक करता है। हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर के साथ मतलब कर लेता हूँ, HTML के जो बेसिक्स हाँ, वगैरह। ऐसे आप करके दे लो, कोई इशू नहीं। तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ से अगर आपके पास विंडो है तो विंडो वाला कोई डाउनलोड कर लो, मैकबुक है तो मैकबुक कर लो, या कोई और है तो उसके जरिए ये है, ठीक है। यहाँ से ठीक है आप जी। जब इसे डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास इस फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब काम तो हमने करना है, चलो हमें ये हमारे पास आ गया, अब इसके अंदर हमें कोड वगैरह करना है। अब कोड जब हम इसके अंदर कर रहे होंगे तो कोड करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं कि आया आके आपने इसके अंदर बस कोड कर दिया, कंप्लीट हो गया, नहीं। अब काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप काम कर, तो काम से पहले आप क्या करते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम करना है, इसके अंदर क्या चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जब कोई क्लाइंट मिलता है, तो जब आप क्लाइंट का कोई काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले उससे डिमांड करो कि भाई अपने मुझे काम की डॉक्यूमेंटेशन दो, मुझे बताओ कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में मुझे बताओ बटन किस कलर के होने चाहिए, हेडिंग किस कलर की होनी चाहिए, बीच में क्या क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या क्या इमेजेस होना चाहिए। आप सारे उससे वो मवाद लोगे जो जो आपने एक वेबसाइट के अंदर दूसरी चीज को दे, ठीक है। तो वो देने के जब वो आपको दे देगा, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन चीज आपने जो बनानी है, आपने एक फोल्डर बनाना है। जिस कंपनी का या जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उस नेम से उसका फोल्डर बना लो। उसका ठीक फोल्डर है जी। बना के उसके अंदर फिर जो काम कर लगे, फॉर एग्जाम्पल पहला होम का पेज डिजाइन कर रहे हो, पहला पेज डिजाइन कर रहे हो, तो आपने एक होम का पेज बना लेना, अंदर फाइल बना लेनी है होम की। होम की फाइल बना के होम का जितना काम होगा आपने वो होम के अंदर करना है, ठीक है। या होम का फोल्डर बना लेना, होम का फोल्डर बना के होम के अंदर पिक्चर्स भी तो होंगी, इमेजेस होंगी, उसके बाद ये कुछ लिंक्स वगैरह होंगे, कोई उसके अंदर स्टाइलिंग करनी होगी। तो आप एक होम का फोल्डर, पहले एक फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट के नाम का। उसके साथ फिर क्या करो, उसके अंदर एक और फोल्डर बना लो आप होम का, उसके अंदर फिर फाइल्स बना लो। उससे ये होगा, उससे चीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये काम किया, आप जो आपका कस्टमर था जिसने आपसे ये काम करवाया, क्लाइंट जो था उसने आपसे काम करवाया, कंप्लीट हो गया, 2 साल बाद उसने ये काम करवाना है, आपके पास टाइम नहीं है, वो किसी और से करवाता है। तो जब कोई और डेवलपर इस काम को देखेगा तो उसे समझने में मुश्किल नहीं होगी, ये होगा कि वो इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएगा। अच्छा भाई, होम की फाइल है यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सारी चीजें अबाउट की इधर, कॉन्टेक्ट की इधर, शिपिंग की इधर, ड्रॉप की इधर है, ये सारा डिलीट सबमिट, उसको हर चीज अलग अलग समझ आ रही होगी। जब ये होगा कि आप इस तरह काम नहीं करोगे, सारी चीजों को इकट्ठा कर दोगे, एक ही जगह पे कॉम्प्लेक्स कर दोगे, तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए भी मुश्किल होगा, और कोई और अगर डेवलपर देखेगा तो उसके लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो जो ठीक है जी। डेवलपिंग है, अब वैसे सॉफ्टवेयर देखी जाए तो वर्डप्रेस पे भी बिल्ड हो जाती है साइट, और वर्डप्रेस पे भी बिल्ड होती है साइट, लेकिन फर्क ये होता है कि जो हम कोडिंग पे बिल्ड कर रहे होते हैं वो ज्यादा यूजेबल होती है, ज्यादा फ्रीली होती है। तो इसके अंदर ये होता है कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हो तो ये है कि ये एक हमारे पास आ जाता है इसका फुल स्टैक जीएस में हमारे पास, अब जो हम कर रहे हैं कोर्स, इसके अंदर हमारे पास फ्रेमवर्क आएगा रेक्ट जीएस, जावास्क्रिप्ट यार का ये फ्रेमवर्क होता फ्रेमवर्क। क्या है, थोड़ा मुझे गाइड करेंगे, फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का बताता हूँ। फ्रेमवर्क हमारे पास ये होता है कि जिसके अंदर हमारे पास पहले से ही चीजें बिल्ट इन हमें दी हो, बनी बनाई हो, हमने बस क्या करना, उन चीजों की कमांड्स वहां पे लगानी है, कमांड्स लगा के उनको हमने वहां पे कर लेना। ये ना हो कि हमें उसका पूरा पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जो कमांड्स होंगी बस हमें वो कमांड लगानी पड़ेगी वहां पे। पहले से बनी बनाई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बाहर जाते हो रेडीमेड सूट लेने के लिए, तो पहले से सारा बना बनाया होता है, बाजू बने हुए, गला बना हुआ है, आगे से बैग उसकी सब बनी हुई है, बस ये है कि स्टिचेस लगने होते हैं उसको। तो फ्रेमवर्क का भी यही काम होता है कि फ्रेमवर्क सारी चीज पहले से बनी हुई है, उसके अंदर बिल्ट इन है, बस ठीक है। आपने क्या करना है, उसके अंदर उसकी कमांड्स लगानी है और उस चीज को चलाना शुरू कर देना। ये हमारे पास फ्रेमवर्क होता ठीक हो गया जी, ठीक समझ गया मैं, थैंक यू। है। अच्छा, तो वो आपने काम अलग अलग करके करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। खैर, यहाँ से हम एक पहले यहाँ न्यू फोल्डर लेंगे अपना, ये है हमारा HTML।
गया आज, ठीक है। इस नेम से फोल्डर बन गया, इसको हम करेंगे विजुअल स्टूडियो को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से फाइल पे आके ये आ गया ओपन फोल्डर। यहाँ से आपने क्या करना है, फोल्डर ओपन करना है। और फोल्डर जो बनाया आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना। ये बना हुआ है, इस फोल्डर पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट फोल्डर आ गया, इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से भी आप कर सकते हो, या तो यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लो, या ओपन फाइल अगर पहले कोई फाइल बनी हुई उसको एडिट करना है तो उसको ओपन कर लो, या कोई फोल्डर ओपन करना है, फोल्डर ओपन करके उसके अंदर फाइल निकालनी है, वो भी यहाँ से कर सकते हो। और ये रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर आपने पहले से काम किया है, ये वो है। उसके बाद यहाँ पे ये फाइल ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आ न्यू फाइल ऐड कर लो, या न्यू विंडो ओपन कर लो, काम करने के लिए ओपन फाइल फोल्डर कहीं थी, यहाँ से हमने इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है। ये एक्सटेंशन यहाँ से ये देखो इंस्टॉल्ड है मेरे पास, ये दो, एक HTML CSS सपोर्ट डाउनलोड है और एक React.js वाली मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब इससे क्या होगा कि इससे फायदा मुझे ये होगा कि मैं सिर्फ टैग का एक या दो कैरेक्टर लिखूंगा तो वो मुझे उसके सारे मुतालिक उसके मुझे टैग बता देगा कि भाई इसके अंदर ये टैग्स हैं, ये काम होते हैं इससे। ठीक, ये मैंने वैसे यूज किया अब हुआ यहाँ है। पे हम एक किया मैंने, ओके ओके। हाँ जी, पाइथन न्यू में थोड़ी फाइल सी पे आ जाते बेसिक हैं। शुरू अब की न्यू थी फाइल इसमें। यहाँ पे हम बनाते हाँ हैं, ठीक हो गया। index.html, index.html। अब हमने index.html क्यों लिखा है, हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप आता है यहाँ पे कि हमने index.html ही क्यों लिखा है। अब आप index जो लिखा है index को चेंज कर सकते हो, इंडेक्स की जगह पे आप होम रख, लेकिन डॉट की मैं ये डॉट एचटीएमएल डॉट सीएसएस डॉट जेएस डॉट पीएचपी, उसके बाद अपने पास जैसे डॉट पीएनजी होती है, जेपीजी होती है, ये सारी एक्सटेंशन होती है। हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई हम इस चीज का काम करने लगे हैं, इस वजह से हम पीछे डॉट HTML लिखते हैं कि भाई यहाँ पे हम HTML करने लगे। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को खुद नहीं पता कि ये क्या काम करने लगे, हमने उसे बताना है कि अब हम ये काम करने लगे हैं। जब तक हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं, हम इस सॉफ्टवेयर को नहीं बताएंगे, इसको इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे index.html लिख दिया। इंडेक्स की जगह पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इंडेक्स की जगह पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, आपका लिख सकता हूँ, होम लिख सकता हूँ, या मैं रेहान लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मुझे उस चीज का एरर नहीं देगा। index.html पे क्लिक किया, ये आ गया इंडेक्स, और यहाँ पे लिख देंगे .html। ये हमारे पास index.html की फाइल बन गई। अब ये एक पहली फाइल बन गई हमारे पास, ठीक है। अब फाइल कैसे पता चला कि कैसे बनी है, ये ऊपर दो निशान आ रहे हैं हमारे पास, ये देखो लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन आ रहा है हमारे पास। इससे हमें पता चला कि ये फाइल हमारी बन गई भी है, वर्किंग कर रही है। अब इसके अंदर एक हमारे पास ऊपर बाज़ दफा देखा होगा, कुछ यूट्यूब वीडियो में भी आपने शायद चेक किया हो, कुछ कोडर्स ऐसे होते हैं, सिखाने वाले ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं आपको यहाँ से लेके नीचे तक इसका बॉडी तक का जितना भी सारा होता है वो आपको सारा मैनुअली लिखवाते हैं, कि लिखवाते हैं, खुद खुद लिख रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास अच्छा डेवलपर मार्केट में, अच्छे उस डेवलपर की डिमांड होती है जो कम टाइम के अंदर ज्यादा सारा काम करे, टाइम थोड़ा ले, काम जल्दी कर ले और करेक्ट काम कर ले, अच्छा काम हो। तो उसके लिए यही होता है कि आपको शॉर्ट कीज वगैरह पता हो, चीजों के बारे में आपको पता हो, तभी आप ये चीज कर पाते हो, ठीक है। तो इधर हमारे पास एक कमांड होती है, हम क्या करते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये वाला, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हमारे पास खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। अब इसको हम खुद भी लिखते तो इसके ऊपर हमें टाइम लगना था लिखने पे, लेकिन क्या है, ये हमारे पास खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। वो हमें बता रहा है कि डॉक टाइप आपके पास क्या है, HTML डॉक टाइप है, लैंग्वेज आप HTML की यूज कर, ये हेड के अंदर सारे टैग लगे हुए हैं, मेटा टैग्स वगैरह हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं फाइल को, ये हमारे पास लगे हुए हैं। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इसका नेम, आप यहाँ पे इसे चेंज नेम कर सकते हो कि यहाँ पे आप जिशान लिख लो। अब जो फाइल ओपन होगी उसका नेम जिशान होगा, ऊपर जो टाइटल शो हो रहा होगा ना वो जिशान होगा। और उसके बाद आपने अब जितने भी
लगाने हैं, जितनी भी फाइलें अटैच करें उनके लिए लिंक लगाने हैं, तो लिंक सारे इधर हेड सेक्शन में लगेंगे। यहाँ पे जितने लिंक लगाते जाओगे इधर हेड सेक्शन में आते जाएंगे। और हमने जितनी भी वर्किंग करनी है वो सारी हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर करनी है। जो भी काम करना है हमने, हम यहाँ पे बॉडी में रह के काम, बॉडी से बाहर निकल के हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक जिशान किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लो। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी क्या ना आपको आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हेलो ठीक हो गया। यहाँ तक जी समझ जी आ आ गई? रही यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। है। यहाँ तक जिशान कुछ पूछना है तो आप मैसेज करके पूछ लो। अगर आवाज में इशू आ रहा है जो तो बताया ना आपकी हेड ना में जस्ट उसने टाइटल डाल के ना आवाज नहीं आ रही मुझे। क्लोज कर दिया मेटा। आपकी ना आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो किसी पे ना मैसेज कर दो यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हेलो हाँ निशान, आपकी ना आवाज आ रही है। इधर नेट का थोड़ा सा इशू है। आवाज आ रही है निशान आपकी। जी ठीक है चलो जी खैर कोई इशू जी नहीं, आगे आ चलें रही जी। है आपकी आवाज मुझे। आप बताओ, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था ये मेटा कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता, बाकी तो टाइटल क्या वगैरह यहाँ पूछना तक है मुझे आपने क्लियर इसमें? है बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं कुछ भी नहीं। आगे चलें जी आगे चलें। क्लियर ये मेटा कैरेक्टर सेट मुझे नहीं पता इसका। आई थिंक ये सीएसएस ये जो है मेटा होता है ना, क्योंकि ये मेटा एचटीएमएल हमारे पास टैग्स होते हैं। ये आगे चलें। ये हमारे पास मेटा टैग्स लगे होते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ सीएसएस की फाइल भी आ जाती है, कुछ हमारे पास ये उसको भी सपोर्ट करते हैं। जो हम एट्रीब्यूट्स वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं ना, पैटर्न वगैरह, उनको भी सपोर्ट करते हैं ये। इस वजह से ये लगाते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आगे हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो इधर ये हमारे पास फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो इसको हमने जब भी ओपन करना क्रोम पे ओपन करना। ये क्रोम पे आ गई। अब जो हमने यहाँ पे निशान लिखा है, ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास निशान लिखा हुआ है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर काम। अब जो पहला हमारे पास टैग होता है मेन, डिस्कनेक्ट हो गया लगता है।
हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। लगता है अब आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, वो उधर से थोड़ा सा इशू बना था नेट का, लेकिन हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये H1 के टैग का पता चल गया। जी, H1 हेडिंग के लिए होता हाँ, है, ये सबसे हेडिंग का बड़ी टैग हेडिंग। होता है। H1 से लेके हमारे पास 6 तक टैग होते हैं हेडिंग के। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये हेडिंग शो हो रही होती है। तो H1 का टैग चलो जी क्लियर है आपको। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है पैराग्राफ का टैग, P का टैग। हाँ, ये भी ये क्लियर है हमारे सर। पास, ये भी क्लियर है ना। ये ये भी हमारे क्लियर। पास होता है लॉरम, ये होता है डिफॉल्ट पैराग्राफ। लॉरम लिख के जितने आगे कीवर्ड लिखोगे, 10 लिख दो, 20 लिख दो, 200 लिख दो, उतने आपको वर्ड्स का पैराग्राफ मिल जाता है। ये देखो, ये पैराग्राफ मिल गया हमें, ये पैराग्राफ आ गया हमारे पास। ये होता है। इसके बाद एक टैग हमारे पास होता है ब्रेक का। ब्रेक के टैग का पता है? जी, ये भी क्लियर है। ये हमारा बी ब्रेक का आर। टैग होता है, किसी चीज में ब्रेक देने के लिए। ये BR का टैग आ गया। अच्छा, एक टैग होते हैं हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे होते हैं और क्लोज हो रहे होते हैं। एक टैग होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। उन टैग्स का पता है? जी, थोड़ा बहुत पता है। हाँ। दो तीन। अब जो दो तीन पढ़े हुए। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होते हैं जो हमारे पास, वो होते हैं ये वाले। जैसे H1 है, ये देखो, इसका स्टार्ट टैग भी है और इसका क्लोज टैग भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया H1 का टैग। ये एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी, इसका दोनों टैग है। लेकिन ये है कि जो ब्रेक का टैग है, ये सिर्फ स्टार्ट टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, सिंगल टैग है ये। मल्टी टैग भी बोल सकते हो, सिंगल टैग भी बोल सकते हो, ये हमारे पास सिंगल टैग है। उसके ठीक बाद है। हमारे पास एक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा हो, कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो उसके अंदर एक बॉक्स बना होता है, उसके ऊपर कोई लिखा होता है कि एंटर योर नेम या इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, वो चीज हमारे पास होती है लेबल। ये देखो, लेबल आ गया। लेबल के टैग का पता है आपको? नहीं, लेवल का नहीं पता। नहीं पता। चलो, ये लेबल का जो टैग है, लेबल का टैग हमारे पास यूज होता है इधर। हमने इसके अंदर लिखना होता है एंटर योर नेम। यहाँ पे ये लिख दिया एंटर योर नेम। एंटर योर नेम लिख के इसको यहाँ पे सेव किया, सेव करके इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर ले। ये देखो, ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। अब इधर लेबल के नीचे ही हम यूज कर लेते हैं इनपुट का टैग। अब जो इनपुट का टैग होता है हमारे पास, इनपुट का टैग यूज होता है वो एक स्मॉल बॉक्स बनाने के लिए, जो हमारा बॉक्स बना होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप देखते हो कि आप चीज अपना डाटा वगैरह एंटर कर रहे हो। तो जैसे एंटर योर नेम लिखा हुआ, आप इसके अंदर अपना नेम एंटर कर सकते हो। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको सेव करके, ये रिफ्रेश। ये देखो, ये आ गया सामने, ये लिखा हुआ है एंटर योर नेम। ठीक है जी। ये है, यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो। आप जिशान लिख लो, रेहान लिख लो, अली लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। यहाँ पे टाइप जो ये लिखी हुई है, टाइप टेक्स्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर टेक्स्ट एंटर होगा। नंबर लिख देंगे तो नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर एंटर। नंबर ऐड होंगे। ये देखो, नंबर का आ गया। ये माइनस में देखो, खुद ब खुद ही जा रहे हैं। ये देखो, ये ऐड होते जा रहे हैं नंबर। नंबर की जगह पे अगर हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं, तो ये पासवर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, आई थिंक सो। ये देखो, हाँ, पासवर्ड की फॉर्म में आ गया। ये आ गया। तो इस तरह ये चीज हमारे पास होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लेबल और इनपुट। लेबल और इनपुट क्लियर हो गया। जी, हो गया। इनपुट का एंडिंग टैग भी होता है। इनपुट का एंडिंग टैग नहीं होता, इनपुट का बस यही टैग होता है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है हमारे पास। इसका यही टैग है हमारे पास। ठीक है जी। ठीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी, क्लियर है। ठीक हो, ओके। और इसके बाद आपने और क्या क्या चीज पढ़ी? इसके अंदर क्या क्या किया हुआ मैंने बस ये बेसिक्स ही पढ़ी हैं, यही दो तीन लेक्चर हैं। एस ITM में सुपर का हो गया, सब का हो गया, कोटेशंस के लिए हो गया, साइट्स का हो गया। बस यही है? कुछ ही अच्छा, पढ़ा है। एस एस का हो गया, टैग फॉर मतलब जो अनवैलिड है। ये इतना ही, बस मुझे इतना ही पता है। बेसिक्स ही मैंने स्टार्ट ही किया 3 4 दिन में ना। बस और मुझे नहीं पता इसका। मतलब एक प्रोग्राम छोटा सा रन कर अच्छा, ये टैग हो लेता हूँ, गए। मतलब नाम अच्छा, लिखे, और हेडिंग इसके बाद हेडिंग। एक टैग क्या है? सही। BR का टैग हो गया, HR का टैग हो गया, 2 4 टैग्स बस पड़े हैं हाँ, उसके एक अलावा। ये होता है HR का टैग होता है हमारे पास। ये लाइंस के लिए होता है ये सेपरेट।
नीचे लाइन डालने के लिए। हाँ जी, ये पढ़ा है मैंने। HR का टैग भी हो गया। अच्छा, तो इसके बाद और इस टैग, आवाज सर आपकी साफ नहीं है अभी यार, मुझे समझ नहीं। आप लिख लें, मैं मतलब बताता हूँ अगर मैंने पढ़ा होगा तो। एंकर टैग होता है हमारे पास, वो किया आपने? मैं कौन कह रहा सा हूँ सर? एंकर टैग किया आपने? नहीं सर, नहीं। एंकर टैग नहीं पढ़ा था, भूल गया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की इसकी। सही। चलो कर लेते हैं। एंकर टैग हाँ, हमारा स्टार्ट होता है ए से। ये देखो ए आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एंकर टैग है। ये एंकर टैग। अब ये ए एंकर टैग है, ये जो हैरिफ है ये हमारे पास वो जगह है जहां पे हमने अपना लिंक अटैच करना है। जो हमने ये फाइल, असल में ये चीज होती है, एंकर टैग हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को अटैच करने के लिए अपनी फाइल के साथ, एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना हो, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो जैसे ये ऊपर बटन्स बने हुए हैं ना, ये देखो ये है। तो अगर फाइल से मैंने एडिट पे आना है, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये देखो रीडू पे ले जाएगा, या इस तरह अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ व्यू पे, इसमें यहाँ पे किसी चीज पे भी क्लिक करो तो वो मुझे अगली चीज पे ले जाए अटैच करने के लिए, जो यूज करते हैं वो हमारे पास एंकर टैग होता है। बस एंकर टैग होता है। एंकर टैग के अंदर इधर ये जो हैरिफ वाली जगह है, यहाँ पे यहाँ समझ आ गया निशान? जी जी जी, आगे 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 सर, आगे। जी जी सर, आ गई यहाँ। ठीक हो गया। ये हैरिफ, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज। ये सेव किया, सेव करके अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो ये आ गया गो नेक्स्ट पेज। ये फाइल अब क्लिक तो हो रहा है, अब ये देखो लिंक बना हुआ है। और कैसे पता चल रहा है कि लिंक बना हुआ है? ये तो क्लिक करते हैं तो वो रेड होता है, और ऊपर से वो देखो लोड भी हो रहा है हमारे पास, ये ना यहाँ पे लोड भी हो रहा है, ये देखो ये हमारे पास सर आवाज आपकी ये ब्रेक देखो होगी, ये मैं ना। लोड हो रही है और नेक्स्ट पेज चला जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे जा, वो बना लेते हैं होम डॉट HTML के नाम से इसकी एक फाइल बना लेते हैं। ये हमारे पास होम डॉट HTML की एक फाइल बन गई, ये हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, ये शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, एंटर किया, और इधर बॉडी के अंदर आके हम लिख देते हैं H1, और यहाँ पे लिख देते हैं माय नेम इज रेहान अली, ये लिख दिया। इसे सेव करेंगे, सेव करके यहाँ पे आके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HOME होम डॉट HTML, ये लिख दिया, सेव किया, और ये रिफ्रेश कर दिया। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले आया, माय नेम इज रेहान अली पे ले आया मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने वापस जाना हो इसी पेज पे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक एंकर टैग लगा दूंगा। एंकर टैग लगा के इसके अंदर मैं लगा दूंगा index.html का, वापस जाने वाले पेज का पाथ लगा दूंगा। जैसे मैंने वापस उस पेज पे जाना है तो मैं यहाँ पे उसका पाथ लगा दूंगा, ये मुझे यहाँ पे वापस ले जाएगा उस पे। तो अब इसके अंदर ये लग गया सेव, और ये यहाँ पे रिफ्रेश। अब यहाँ पे ये आ नहीं रहा, ये आ इसलिए ला के मैंने यहाँ पे इसका अभी नेम यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर इसको सेव करके इसको रिफ्रेश, ये आ गया। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो ये मुझे वापस ले आया यहाँ पे इस पेज पे। इस पे क्लिक करूंगा आगे ले जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा मुझे वापस ले आएगा। ये हमारे टैग होते हैं यहाँ तक।
यहाँ तक अगर कोई टैग समझ नहीं आया, किसी टैग का कुछ पूछना है, किसी चीज का मतलब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो मेरे से निशान। नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है। नहीं जी। ठीक। अच्छा ये भी तो हो गया। उसके बाद हम मिस होता है या कोई इस तरह का सीन होता है तो आपको कौन सी हेल्प आउट हो जाए थोड़ी सी, कोई साइट वगैरह पता है आपको, सॉरी। कोई वेबसाइट पता है उस पर आपका, आप काम कर रहे हो तो आपने लेक्चर देखा, लेक्चर में नहीं समझ आई आपको, या आप चाह रहे हो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज करूं इसके लिए, तो उसका कुछ पता है आपको कि क्या करना है, क्या कहाँ से देखना, कोई वेबसाइट वगैरह पता है? जी, दो तीन वेबसाइट हैं। एक तो मैं वो चैट जीटीपी से मतलब हेल्प ले लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। उसके हाँ अलावा मतलब यूट्यूब पे देख लेता हूँ। मतलब जब करना हो, सीखना हो, तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक हो गया। वेब तो वेब थ्री ये, स्कूल है, वहां तक चला देख लेता हूँ। हाँ ये है W3 स्कूल, ये है हमारे पास, ठीक ये है W3 स्कूल। यहाँ से ये है कि आपने जो काम करना हो वो सारे यहाँ से हमारे पास निकल आते हैं। ये देखो ये सारा हमारे पास यहाँ पे है, ये सारी चीजें हैं। तो हमने हेडिंग का टैग कर लिया, पैराग्राफ का हो गया, एंकर का हो गया, HR का हो गया। उसके बाद अभी कुछ टैग रहते भी हैं। आज मेरा थोड़ा सा स्लो इसलिए हो गया, वो दूसरे भाई भी आ जाए, उनका पता चल जाए उनको क्या चीज आती क्या नहीं आती, फिर उस ठीक। हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे। तो इस वजह ठीक। से थोड़ा थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ आज, नहीं तो फिर हम अपना टेबल वगैरह बना लेते, आज लिस्टें वगैरह बना लेते। तो कल हम अपना डिप क्लास आईडी करते, तो तकरीबन 3 से 4 लेक्चरों में इसको क्लियर करके हम फिर CSS और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप और फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे मूव होते। खैर चलो कोई नहीं, मैं अब देख लेता हूँ आज का दिन है और कल का एक लेक्चर है। उसके बाद फिर आपका लेक्चर ईद के बाद ही होगा आई थिंक, तो ऐसे ही है ना, ईद के जी बाद जी। या जुमेरात को ईद आ जाएगी और उसके बाद लेक्चर होगा, एक कल का लेक्चर उसके बाद ईद आ जाएगी। अच्छा तो यहाँ तक ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा। लेबल फॉर आपने लिख लिया, मतलब नेम के लिए इनपुट टाइप, मतलब लेबल फोर का जो आपने टैग यूज किया है ऊपर, मतलब हाँ इसमें लेबल फोर एंटर योर नेम लिख दिया, टेक्स्ट लिख लिया। इनपुट टाइप मतलब अगर हमें लेबल फोर का लगाना है तो नीचे साथ मतलब ये इसके साथ मस्ट है इनपुट टाइप, या लेबल फोर इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, इनपुट टाइप अलग काम कर रहा है, मतलब ये अलग अलग टैग्स हैं नहीं, लेबल ये अलग दोनों? काम कर रहा है, इनपुट अलग काम कर रहा है। लेबल का अलग काम है, इनपुट का अलग काम है। यही एंटर वाली चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लेबल वाला जो है ना, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो। तो फिर आपने लेबल का क्यों यूज किया जब पैराग्राफ में भी ये हम लिख देखो सकते हैं? एंटर योर नेम, अब डिफरेंस क्या आया भला बीच में, पता है? नहीं। आपने डिफरेंस नहीं देखा, डिफरेंस मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये दिया हटा बीच में से। ये देखो मैंने लेबल लगाया हुआ है, लेबल लगा के इनपुट उसके साथ लगाया, तो इनपुट बॉक्स उसके आगे आ रहा है, नीचे वाली लाइन जबकि मैं यहाँ पे नेम सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो वो देखो उसके सामने नहीं ला रहा, उसको नीचे वाली लाइन पे ले आया सही सही है सही। ऑटोमेटिकली ब्रेक के लिए। तो हम इसलिए लेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हम लिख तो पैराग्राफ के जरिए भी सकते हैं, लेकिन जब आप लॉगिन फॉर्म बना रहे होते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे होते हो, तब आपको ये लेबल और इनपुट फिर इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले लेबल लगाओगे, फिर इनपुट लगाओगे, उसमें उसको बताना भी है ना हमने अपने यूजर को कि यहाँ पे आपने क्या चीज अपनी एंटर करनी है, नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, क्या चीज एंटर करना है, ये चीज सही। बताना भी था। इस वजह से फिर ये लेबल इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ लेबल इस्तेमाल होगा, लेबल फॉर पूरा टैग नहीं है, खाली लेबल है। ये जो के आगे फॉर लिखा हुआ है, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट में और PHP में ये चीज यूज होगी। ये हमारे काम की नहीं है अभी, इसको हम यहाँ से खत्म भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं बढ़ेगा। ये टैग है हमारा, ये जी है। ठीक। और जबकि हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट के अंदर ये टाइप हमारे पास लाजमी है, टाइप की हमें जरूरत पड़ती है इनपुट के अंदर, टाइप हमारे पास लाजमी है। टाइप हमने इसलिए हमने लिखनी, पासवर्ड एंटर कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो ये लिखना लाजमी है हमारे लिए टाइप। ठीक हो गया? जी ठीक। ठीक। अच्छा एक और हमने देखा कि जब हम लॉगिन फॉर्म वगैरह बना रहे होते हैं तो इधर ना
इनके बीच में भी लिखा हुआ आ रहा होता है, इनपुट बॉक्स के ना बीच में पहले ही लाइट कलर का ना थोड़ा सा लिखा होता है कि ये चीज एंटर करो या ये चीज एंटर करो, तो वो हम देखते हैं वो किस तरह होता है। उसके लिए एक चीज यूज होती है हमारे पास, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यूज होता है। अब ये है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर हमारे पास इनपुट टैग के अंदर यूज होता है। और प्लेस होल्डर है क्या? प्लेस होल्डर हमारे पास एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? इनपुट का। इनपुट का एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट होता क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट वो चीज होती है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल ऐसे कह लो, एट्रीब्यूट हमारे पास किसी टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें उसकी दे रहा होता है। ये होता है फॉर एग्जांपल आप हो, आपका जो नेम है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी हाइट, आपकी एज जो है, वो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं। आपने मुझे सिर्फ अपना नेम बता दिया, मुझे अपना नेम बता देते तो उससे तो बस मुझे यही पता चलना था ना कि आपका नेम ये है। जब आपने आगे अपने एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए कि मेरी एज ये है, अब एज आपका एट्रीब्यूट आ गया, मैंने ये क्वालिफिकेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन आपका एट्रीब्यूट आ गया, उससे मुझे ज्यादा पता चलता गया कि अच्छा भाई ने ये काम किया हुआ है, ये इनकी एज है, ये एट्रीब्यूट्स है, ये सारा कुछ है। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स हमारे पास। इसी तरह ये जो हमारे पास प्लेस होल्डर है, ये इसका एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर इनपुट टैग को और डिफाइन कर रहा है कि भाई इसके अंदर क्या काम करना है हमने। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। अब अगर इसको हटा भी दूं, ये देखो एंटर योर नेम, अब भी मुझे पता चल रहा है कि भाई इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने क्या चीज करनी है। अभी मुझे क्यों पता चल रहा है? इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे फिर इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये हमारे पास एक टैग होता है जो हमें एट्रीब्यूट होता है हमारे पास इनपुट का, जो हमें उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि भाई इस जगह पे आपने क्या काम करना है। ठीक हो गया? जी ठीक। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर। कोई और क्वेश्चन किस चीज के मतलब? नहीं, आप मुझे ये बता दें और नेक्स्ट टॉपिक मुझे बता दें ताकि मैं कवर कर लूं उसे, अच्छा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक रात किस को तरह पढ़ है के। कि नेक्स्ट टॉपिक निशान हमारा इस रैंडम ही होगा इसी तरह। इसलिए मैं जैसे जैसे जहन में मैं चीजें, मेरा ये हिसाब नहीं होता कि मैंने कोई किताब खोली हो या मैं एक पेज हो और उसके मुताबिक आपको चला रहा हूँ। मेरा ये होता है कि मेरे जहन में काम करवाते वक्त जो जो आता जाता है उस वक्त मैं आपको वो करवाता जाता हूँ सारा। ठीक है। ठीक है, ये नहीं चाहिए, इसलिए वो वैसे चलते रहो ना तो फिर वो सही नहीं रहता। और बाकी ये है कि अब आगे बता दूंगा, चलो आगे हो भी जाएगा। बूटस्ट्रैप वगैरह मैं थोड़ा सा कर ले लिया सीएसएस में, तो आप उसके मतलब तैयारी कर लेना, कोई इस तरह का इशू नहीं है। बस ये है कि एक लेक्चर में आपको कल वाले में उम्मीद है कि शायद आ जाए भाई, तो ये होगा कि उनसे भी पूछ लेंगे, फिर उस हिसाब से होगा कि मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, आप फिर उसकी तैयारी कर लेना। ठीक है, फिर वो हो जाएगा हमारा। जी तो ठीक। बस आज का जो है, आज का इतना ही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक ठीक ये है है जी। कि मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा कि वो दूसरे भाई भी हैं तो वो भी ऐसे कहेंगे कि आपने इतना सारा करा दिया, मुझे इसमें शायद कुछ भी नहीं आता, या हो सकता है शायद उनको ये सारा आता हो तो हमें थोड़ा सा और फास्ट चलना पड़े। तो ये सारा देखना पड़ेगा, वो आएंगे तो कल ही पता चलेगा कि क्या सिनेरियो है इसका। जी ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक ठीक यहाँ ठीक तक ठीक। किसी चीज का मतलब एक सवाल हो, कोई सीएसएस का पूछना हो, बूटस्ट्रैप का, जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट जेएस के मतलब कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। नहीं सर, फिलहाल तो बेसिक्स ही है, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, जब फिर आहिस्ता आहिस्ता सवाल मिलते होंगे। ठीक हो गया। अब बस मतलब आपने यही है कि कोशिश ये सीएसएस साथ करनी है, साथ जो में कर काम कर सकते रहे हैं। हो ना, जी जी। जो काम कर रहे हो आपने उसके साथ साथ चलना है। जैसे कि आप अपने काम से आगे निकलने की कोशिश करोगे ना, तो ये होगा कि ना आपको पिछला आएगा ना आपको अगला आएगा। थोड़ा थोड़ा ठीक। करो, लेकिन रोज करो और साथ साथ करते रहो, समझ के करते रहो। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर लो यार, इंसान को कामयाबी मिलती है छोटे छोटे स्टेप से मिलती है। जब भी बंदा बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करती तो थोड़ा थोड़ा बंदा करता है काम, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ऐसा आपको कामयाबी मिल जाएगी, इंशाल्लाह जरूर मिलती है कामयाबी। जी ठीक हो थैंक गया? यू। जी थैंक इसी यू तरह ही थैंक हमने चलना है। बाकी ये है कि जो React.js है, React.js हमारे पास framework जो है JavaScript, उसके अंदर वो हमारे पास साइड होती है वन पेज। वन पेज साइड इस तरह होती है कि उसके ऊपर हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हम कोई अगला नेक्स्ट पेज भी ओपन करते हैं तो हमें
दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ता, उसी एक पेज पे रह के वो सारी चीजें हमें शो करा रहा होता है, उसी एक पेज पे लोड हो रहा होता है। जैसे यूट्यूब है ना, तो जी जी यूट्यूब पे आप किसी नई वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो आपके सामने एक और ब्राउजर ओपन नहीं करता, बल्कि उसी पेज पे उसको लोड करके चला देता है। इसी तरह हमारे पास React.js होती है, ये चीज होती है हमारे पास React.js। और जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, वो हमारे पास फ्रेमवर्क होता है इसका HTML और CSS का, उसके अंदर क्लासेस इस्तेमाल हो रही होती हैं हमारे पास, तो इसको इनका फ्रेमवर्क होता है। बूटस्ट्रैप के अंदर चीजें जल्दी बिल्ट इन हो जाती हैं, जल्दी बन जाती हैं, इसलिए कि वो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क के अंदर मैंने आपको बताया कि पहले से चीजें बिल्ट इन है, हमें खुद उसके अंदर कुछ नहीं बनाना पड़ता, बस क्लासेस लगानी पड़ती है, उसकी क्लासेस लगाओ, चीज बनी बनाई आपके सामने रेडीमेड आपको मिल जाती है, तैयार हो जाती है। लेकिन HTML के अंदर ये देखो हमें चीजें सारी खुद बनानी पड़ रही हैं, हेडिंग का टैग लगाओ, पैराग्राफ का टैग लगाओ, इनपुट का लगाओ, सारा कुछ हमें खुद बनाना पड़ रहा है। और बूटस्ट्रैप के अंदर ये होता है कि ये टैग लगाओ, टैग लगा के इसकी अगर आप चेंजिंग करना चाह रहे हो, स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, तो आपको उसका सारा, अब फॉर एग्जांपल ये इनपुट का टैग है, ये है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लंबा भी हो और चौड़ा भी हो, तो सही। मुझे तो इसकी CSS करनी पड़ेगी, CSS में मुझे 4 लाइनें मुझे CSS की लगानी पड़ेगी। जबकि मेरे पास जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के अंदर मुझे 1 या 2 क्लास लगानी पड़ेगी इसकी, ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा, इसके अंदर ये होगा सारा। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का सिनेरियो होता है। बूटस्ट्रैप इससे ज्यादा आसान है, बस ये है कि उसके अंदर आपके पास रो कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका सारा काम हो जाता है। और इधर जो हमने HTML के अंदर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, वो करना है हमने उस चीज का, हमारे पास div, क्लास, ID, इन 3 चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये हमारे पास आगे तक चलेंगी, div, क्लास और ID जावास्क्रिप्ट में भी यूज होती है, PHP में भी यूज होती है, इसको क्लियर रखना लाजमी है। और जो क्लास है वो हमारे पास बूटस्ट्रैप में इस्तेमाल होती है, उसको बूटस्ट्रैप के लिए क्लियर रखना लाजमी होता है हमारे जी ठीक है सर, ठीक है। पास। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप, कोई इस तरह का इशू नहीं है। बाकी नहीं ये है कि आपको जो पता हो आप मुझे बता देना, मुझे जो पता होगा मैं आपको बताऊंगा, मिलजुल के करेंगे, इंशाल्लाह हमारा कोर्स बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक हो गया? ठीक है जी। किसी तरह का कोई सवाल हो या जहाँ पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ आपने मुझे फौरन बताना, नहीं सर यहाँ भी ये चीज इस तरह भी हो सकती है, ठीक है? तो एक ठीक है दूसरे जी। को बता के, कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आपने लोगों ने मेरे से सीखना है, तो मिलजुल के काम करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक हो गया, ओके, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक सर, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।